हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हो? सब अच्छे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण में लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता रहता है हमेशा हर एग्जाम के अंदर। तो हम बिल्कुल राजस्थान का एकीकरण बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीके से सीखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहे और हमारी वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों जरूर करना। तो हम आज लेके चल रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। देखिए राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का एकीकरण, तो हम इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं जो मतलब इसके ऊपर ऊपर की बातें हैं जो थोड़ा बहुत अगर एग्जाम में आए तो ठीक है, वो वरना नहीं पूछा जाती है। एकीकरण में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। पहले लिख लेते हम, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। रियासत वो थी, सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। अगर हमारे को ऑप्शन में मेवाड़ नहीं मिले तो हम ऑप्शन के अंदर उदयपुर भी दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी हमारे को एक मिलेगा। अब बात यह आती है कि सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है तो सबसे नवीनतम रियासत भी कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे नवीनतम रियासत थी, सबसे नवीनतम या नवीन रियासत, ठीक है। वो रियासत थी झालावाड़। झालावाड़, ठीक है। इसके बाद में चलता है कि राजस्थान की सबसे वो एकीकरण की सबसे प्राचीन रियासत आ गई, सबसे नवीनतम रियासत आ गई, तो सबसे बड़ी रियासत भी कोई सी होनी चाहिए। तो ठीक, हम ये भी ले लेते हैं कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। बड़ी रियासत कौन सी थी। तो हमारी सबसे बड़ी रियासत थी, वो थी मारवाड़। अगर हमारे को ऑप्शन में मारवाड़ नहीं मिले, यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मारवाड़। अगर हमारे को ऑप्शन में मारवाड़ नहीं मिले तो हम यहाँ पे ले सकते हैं जोधपुर, ठीक है। तो ये बात भी यहां से दूसरी ओर निकल के आती है कि सबसे बड़ी रियासत है तो सबसे छोटी रियासत भी होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं सबसे छोटी रियासत। रियासत सबसे छोटी रियासत थी वो सापरा थी। सापरा जयपुर वाला नहीं है, सापरा वह है भीलवाड़ा। वो तो सब जानते हैं कि सापरा रियासत बनी नहीं थी हमारी जयपुर वाली, तो भीलवाड़ा है, ठीक है। ये छोटी सी एकीकरण की बात थी। एक हमें एकीकरण की ओर लेके चल रहे हैं कि एकीकरण बनाया गया था वो कहां पे बैठ के बनाया गया था। एकीकरण की जो मतलब योजना बनाई गई थी वो योजना कहां पे बैठ कर की गई थी। तो वो योजना की गई थी लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है भरतपुर में। भरतपुर में, ठीक है। ये एक छोटी सी कहानी हो गई रियासतों के बारे में कि कौन सी बड़ी थी, कौन सी छोटी थी, कौन सी नवीनतम थी, कौन सी प्राचीन थी और लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से एक दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं कि जो एकीकरण था उस समय कुल कितनी रियासत थी, कितने चरणों में कंप्लीट किया गया एकीकरण, और ये हम पूरे देख लेते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। ये हम देखते हैं। तो एकीकरण के समय कुल रियासत थी वो थी 19 रियासत है। 19 रियासत है, ठीक है। इन 19 रियासतों में दो तो राजपूत रियासत थी, वो सॉरी जाट रियासत। जाट रियासत,
जाट रियासत, इनमें से जाट रियासतों में एक तो थी धौलपुर और एक थी भरतपुर। ठीक है, इनमें से एक रियासत थी वो मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। यहां पे हम लिख लेते हैं मुस्लिम रियासत। ठीक है, यहाँ पे बची कितनी, 16 रियासत थी, वो थी राजपूत रियासत, राजपूत रियासत। ठीक है, अब यहां से ये हो गया कि 19 रियासतें थी एकीकरण के समय में, और यहाँ पे 2 राजपूत रियासत थी, धौलपुर भरतपुर, एक मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी, एक वो 16 रियासत थी वो राजपूत रियासत थी। एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वो था अजमेर मेरठ, या हम ऐसे भी रख सकते हैं मेरवाड़ा अजमेर। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश था। अब यहां से हो गई कहानी, हो गई कि अब हम एकीकरण की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम एक क्वेश्चन और भी बना लेते हैं कि एकीकरण के समय में ठिकाने कितने थे, वो हम देखते हैं कि ठिकाने कितने थे एकीकरण में। ये हमारा एक क्वेश्चन और रह गया कि 19 रियासत थी, एक केंद्र शासित प्रदेश थे, तो ठिकाने 3 थे, इसमें 3 ठिकाने थे। ठिकाने, ये ठिकाने कौन कौन से थी देखना। एक तो था नीम राणा, जो पड़ता है कहां पे, अलवर में। अलवर में, ठीक है। उसके बाद में एक पड़ता है वो लावा, यहाँ पे लावा है जो वर्तमान में पड़ता है टोंक में। और जब यहाँ पे रियासत थी, ठिकाना था उस समय ये था जयपुर में। वर्तमान में से टोंक में ले लिया गया या शामिल कर लिया गया। ठीक है, एक ठिकाना था वो था हमारा कुशलगढ़। ये तो लगभग सब जानते होंगे कुशलगढ़ कहां पर पड़ता है। कुशलगढ़ जो हमारे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। ठीक है, ये पड़ता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये देखते हैं। चलो देखते हैं। इसमें से जो एकीकरण है पढ़ाया जा रहा आपको, इसमें से लगभग 2022 में 3 या 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। हर एग्जाम में रीट में आए हुए हैं, लैब में आए हुए हैं, राजस्थान पुलिस में आए थे। तो ये आप सब देखते रहिए, इस चैनल पे बने रहिए देखने के लिए। देखते हम राजस्थान का एकीकरण कैसे बनाया जाता है। पहले सारणी के तौर पे हम एकीकरण को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिनांक। ठीक है, कि किस दिनांक को क्या था एकीकरण। ये लो जी, हो गया दिनांक। उसके बाद में हम लिखते हैं कि रियासतें कौन कौन से किस चरण में मिलाई गई थी, वो देखते हैं। तो रियासत की यहाँ पे लिख लेते हम रियासतें। ठीक है, अब रियासत भी हो गई थी। उसके बाद में हम रियासतों के बाद में देखते हैं कि इनका उद्घाटन कौन किया था। वो प्रधान उद्घाटन करेगा, पहले उद्घाटन करता कौन था, उद्घाटन। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं उद्घाटन के बाद में दिनांक हो गई, रियासतें कौन कौन सी शामिल की गई थी, उद्घाटन कौन किया था। उद्घाटन के बाद में अब आता है कि इनका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, वो देखते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से आप समझते रहिए। यहाँ पे आता है राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख कौन था। ठीक है, राज प्रमुख के बाद में आता है कि यहाँ पे जो राजधानी बनाई गई थी वो राजधानी कौन सी थी, ये देखना हमारे को। यहाँ पे लिखेंगे हम राजधानी, राजधानी। ठीक है, और बचा क्या, ये तो सबको मालूम है कि यहाँ पे राजधानी के बाद में क्या बच रहा है, संघ का नाम बच रहा है कि
जब पहले चरण बनाया गया था तो उसका संघ का क्या नाम रखा गया था, और दूसरा चरण बनाया गया था तो उसका संघ का क्या नाम रखा गया था। तो यहाँ पे रखना है हमको संघ का नाम। ठीक है, आप अगर कॉपी में उतारना चाहे तो आप कॉपी के पेज में, खड़े पेज में नहीं उतारे, कॉपी को आगे करके फिर आगे पेज में उतारे, या पोर्ट्रेट पेज में नहीं उतारे, लैंडस्केप पेज में उतारे आप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं एकीकरण के चरणों में। एकीकरण कुल 7 चरणों में किया गया था। उस 7 चरणों में देखते हैं हम पहला चरण कौन सा था। पहला चरण था वो 18 मार्च 1948 को मनाया गया था। ठीक है, अब इसमें एकीकरण की तारीख हो गई थी 18 मार्च 1948। ये आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। हम आपको जब एकीकरण ये सारणी पूरी कंप्लीट की जाएगी उसके बाद में आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इसमें राजधानी कौन कौन सी थी देखना। तो 1 मिनट हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे ए बी सी डी। ए यानी अलवर हो जाएगा, बी यानी भरतपुर हो जाएगा, सी यानी करौली हो जाएगा, डी यानी धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब हमारा पूर्व राजस्थान था, या हम इसको मत्स्य भी बोल सकते हैं। मत्स्य राजस्थान मतलब ये पहले मत्स्य बोलते थे हम उसको, तो ये राजस्थान का मत्स्य हो गया। ठीक है, इसका उद्घाटनकर्ता कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, और ये राज प्रमुख कौन था, ये हम देखने के लिए चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हम देख रहे हैं उद्घाटन कौन कौन थे। गॉडगिल। ठीक है, तो गॉडगिल का पूरा नाम मैं लिख रहा हूं NV गॉडगिल। NV गॉडगिल का नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन था देखना। शोभाराम कुमार था। तो मैं इसको एक बार तो पूरा कंप्लीट लिख देता हूं, शोभाराम कुमार। ठीक है, ये कुमार है। अब राज प्रमुख कौन था ये बात आती है। तो राज प्रमुख था उदय बान सिंह। अब राजधानी कौन कौन सी, अब आप ये थोड़ा सा दिमाग आप खुद भी लगा सकते हैं कि इनमें राजधानी कौन सी ली जाएगी। अलवर ली जाएगी, भरतपुर ली जाएगी, करौली ली जाएगी, या धौलपुर ली जाएगी। तो देखना है इनमें से राजधानी अलवर ली जाएगी। तो सबको लगभग पता होता है कि हमारी राजधानी एक जिला भी है हमारा, तो वो अलवर था। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन यहाँ पे इसका अलवर है। और मत्स्य, इसका संघ का नाम है मत्स्य संघ। ठीक है, यहाँ पे संघ आ रहा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मत्स्य संघ। ये हमारा प्रथम चरण था 18 मार्च 1948। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये हमारा एकीकरण था। NV गॉडगिल यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल, शोभाराम कुमार प्रधानमंत्री थे, राज प्रमुख उदयबान सिंह थे, राजधानी अलवर बनाई गई थी, और संघ का नाम मत्स्य संघ था। ठीक है, ये हमारा प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका। लेकिन हम इसको इस तरीके से याद करेंगे देखना। अभी आपको ये नाम रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझाया जाएगा। एक बार आपको ये नाम बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव में ये नाम थे। और आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अभी 23 तारीख को जो रीट का पेपर लगा था उस पर प्रथम फर्स्ट पारी का पेपर था, उसमें उठा के देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय चरण था वो 25 मार्च वही 1948 को ये था। इसमें देखो राजधानी कौन कौन सी ली गई थी। ये राजधानी देखेंगे ABCD हो गया। ठीक है, NV गॉडगिल हो गया, शोभाराम कुमार हो गया, उदयबान सिंह हो गया, अलवर हो गया, मत्स्य संघ हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें दूसरे में राजधानी कौन कौन सी ली गई थी। तो इसमें एक ट्रिक याद आते हैं, मैं आपको समझा दूं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाबू। आजकल वैसे बाबू तो हर लड़के बोलते हैं तो लड़के बोलते हैं, ये बड़ा प्यार का नाम है बाबू। ठीक है, बाबू
झाड़ू कीको परसाटो। ठीक है, बाबू झाड़ू कीको परसाटो। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्टकट है, ये सब याद रखते हैं। बाबू झाड़ू कीको परसाटो दियो। ठीक है, तो बा यानी बांसवाड़ा, बो यानी बूंदी, जा यानी झालावाड़, दो यानी डूंगरपुर, और की यानी किशनगढ़, को यानी कोटा, पे यानी प्रतापगढ़, सा यानी साफरा, और तो यानी टोंक। ये लगभग यहाँ पर नौ रियासतें शामिल कर ली गई थी। 9 ये हो गई, 4 ये हो गई, लगभग कितनी रियासत हो गई, 13 रियासतों को शामिल कर लिया गया था। अब इसका भी जो उद्घाटन करता था वो एनवी गोडगिल था, एनवी गोडगिल। ठीक है, और इसका जो प्रधानमंत्री था वो था गोकुल लाल। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, गोकुल लाल। इसका जो राज प्रमुख था वो भीम सिंह था। और यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी, वो आपको सबको लगभग बता सकते हैं कि राजधानी कौन कौन सी बनाई गई थी। बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो यहाँ पे मेन कौन सा था, कोटा। तो यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी कोटा। और सन का नाम लगभग ये पूरी हमारा राजस्थान कंप्लीट हो चुका था, तो सन का नाम रख दिया पूर्वी राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में पूरा नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे तो आपको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमारा वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा द्वितीय चरण कंप्लीट हो चुका था। अब हम चलते, लगभग आपको 3 या 4 चरणों को याद करने, फिर तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपको बस दिनांक याद रखनी है, सन का नाम याद रखना है, फिर तो आपका एकीकरण कंप्लीट हो चुकेगा। हम लेके चलते हैं तीसरा एकीकरण, वो तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या था कि तारीख चयन की, महीना, इससे अगला कौन सा था, अप्रैल। तो इससे अगला महीना था अप्रैल। ये सन कौन सी थी, 1948। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1948। तो 1948 ऐसे कैसे आपको देखना। अब आप इन तीनों में क्या मैच कर सकते हो, इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, मार्च 1948, यहाँ पे अप्रैल 1948। तो आपको 3 में तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इस 3 में तो आपको तारीख क्या हो गई, 1948, 1948, सन 1948, सन 1948, सन 1948। ठीक है, तारीख आप याद करो, बिल्कुल इजी तरीका है। 18, 25, 18, 18, 25, 18 लगभग आप 1-2 बार याद करोगे, बोलोगे मन से, तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे राजधानी ली गई थी, वो ली गई थी उदयपुर, यानी रियासत ली गई थी हमारी उदयपुर। इसका जो एन गोडगिल उद्घाटन करता था वो था जवाहरलाल नेहरू, यानी चाचा। चाचा हम किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। तो इसके वो थे उद्घाटन करता, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा फिर। मतलब यहाँ पे उद्घाटन करता भी हो गया, रियासत भी आ गई, दिनांक भी आ गई, तो प्रधानमंत्री कौन होगा। शोभाराम कुमावत हो गए, गोकुललाल हो गए, फिर यहाँ पे आएगा माणिक्य, यानी माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और क्या आती है कि अगर प्रधानमंत्री आ गए तो फिर राज प्रमुख भी आना चाहिए, बिल्कुल राज प्रमुख भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। अब देखो यहाँ पे राजधानी क्या बनाई जाएगी, अब इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको। राजधानी यहाँ पे रियासत कितनी ली गई थी, एक रियासत ली गई थी, तो यहाँ पे आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे रियासत आएगी उदयपुर, वो राजधानी बनाई देंगे हम उदयपुर को। ठीक है, अब हम बात समस्या कहाँ पे आती है कि यहाँ पे मत्स्य संघ ले लिया, ठीक है सर, यहाँ पे पूरी राजस्थान ले लिया, ठीक है, ये भी ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या नाम ले। अब एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ऐसा उठ के आता है
कि राजस्थान सबसे पहले किस चरण में राजस्थान का नाम लिया गया था। देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे पहले नाम किस चरण में लिया गया था, राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली या किस चरण में मिली। तो देखना एक बात आप ये देखना, राजस्थान का नाम तो लिया गया था दूसरे चरण में, यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान का नाम लिया गया था। और राजस्थान शब्द को जो मान्यता मिली थी वो लगभग हमारे छठे चरण में मिली थी। ये बात आप ध्यान से रखना कि राजस्थान का नाम कब लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं, संघ का नाम रखते हैं वर्ध राजस्थान। मत्स्य संघ हो गया, वर्ध राजस्थान हो गया, वो पूरी राजस्थान हो गया, सॉरी यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, संयुक्त राजस्थान आएगा, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, बस आपका एकीकरण लगभग कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। 3 चरण हो गए, चौथा चरण बचा है। चौथा चरण देखो 18 हो गया, 25 हो गया, 18 हो गया, 3 तारीख आएगी तो 26 30 मार्च 1949। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारे ये राजस्थान लगभग सही हो गया था, मतलब आधा राजस्थान हमारा कंप्लीट हो चुका था। मतलब कितनी रियासत आ गई थी, 19 रियासत थी। 19 में से हमारे पास 4 ही आ गई थी, 9 ही आ गई थी, 1 ही आ गई, 10 से 4 14 रियासत हो गई। हमारे पास कितनी रियासत बची थी, ओनली 4 रियासत बची थी, वो सॉरी 5 रियासतें बची थी। अब देखना यहाँ पे क्या क्या लेती, जे 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 डी, यानी जय 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 बजरंग बली। इसका मतलब देखना, जय यानी जयपुर, लिखते रहो, जे यानी जयपुर, जे यानी जोधपुर, और जे यानी जैसलमेर, और बी यानी बीकानेर। 4 रियासतें हमारे पास में ये कंप्लीट हो गई। रियासतें कितनी बची, 1। अब देखना वो हम किस तरह मिलेगी 1 रियासत। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये जो रियासतों का नाम लिखा हूँ ये आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे इससे दिमाग लगा के थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात और क्या थी कि उद्घाटन करता कौन थे इसके, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि यहाँ पे राज प्रमुख 3 तो आ गए, एक और कौन था या इसका राज प्रमुख कौन था, वो था